दोस्तों, मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जो अपना सेगमेंट चल रहा था वो चल रहा था ओबीजी। और ओबीजी में अपन चर्चा कर लिए थे। जो अपनी लास्ट क्लास थी वो थी मेंसेस के ऊपर। अपन ने मेंसेस साइकिल को चर्चा कर लिए थे। वो जो अपनी मेंसेस साइकिल थी वो अपनी 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हुई थी, जिसके अंदर अपन उसका एक डिटेल पढ़े थे और उसके जितने भी डिसऑर्डर्स है उनके बारे में अपने चर्चा कर ली। आया कुछ समझ में? और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज पढ़ेंगे अपन प्यूबर्टी के बारे में। तो आज की थॉट ऑफ द ये है कि आज की क्या है कि हो गया है युग का ऐलान, जग बदलने की तैयारी, जीत उसकी होगी, इसका संघर्ष है जारी। आया आपको समझ में? तो दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिए आप एसपीसी के साथ में। एसपीसी फैकल्टी आपके लिए बेहतर से बेहतरीन यहाँ पर आपके लिए आंकड़े लाएगी और आप उसके ऊपर कंटिन्यू बने रहिए, जिससे भी आपका नॉलेज गेन होगा। आया आपको समझ में? आप उसके अंदर जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उनको भी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और उसके साथ में आपने देखा होगा जो आपके कंपटीशन लेवल की जितने भी एग्जाम्स है आप उनको भी क्रैक कर पाओगे, क्योंकि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट लगा रहे हैं एकदम कंप्लीट रूप से लगा रहे हैं। आया आपको समझ में? ठीक है। तो हमारी जो पूरी फैकल्टी है वो आपके साथ बनी रही है और आप भी कंटिन्यू हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आप बने रहिए। आप इनके कहने का मतलब ये है, आप इनके नोट्स के साथ में, इनके नॉलेज के साथ में आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। आया आपको समझ में? जो अपना जो सेगमेंट है वो आज का क्या, प्यूबर्टी। आज का जो सेगमेंट पढ़ने वाले हैं वो अपना प्यूबर्टी। जो आज अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। आया आपको समझ में? आपके एग्जाम्स के अंदर चाहे वो आपकी पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे डीओटीटी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, ईसीजी हो, उन सभी में आपके जो ओबीजी है वो आपके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जो आपका टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं वो प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर समझ रहे हो ना? जो आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। इसके साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी फायदेमंद होंगे। समझ रहे हो ना? आया आपको समझ में? तो आज पढ़ेंगे अपन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता देना चाहता हूँ। जो प्यूबर्टी होगी वो क्या करेगी, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है प्यूबर्टी। आया आपको समझ में? और इसमें क्या करती है, जो आपके मैंने बताया आपको कई अपनी जो क्लास हो चुकी है उसके अंदर मैंने इसका जिक्र कर चुका। इसके अंदर आपके थैलार की, अडार की, प्यूबार की, हाइट, मीनार की, ये सभी आपकी प्यूबर्टी क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आया आपको समझ में? ठीक है। जो आज अपन बात करने वाले प्यूबर्टी के बारे में करते हैं, तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है प्यूबर्टी? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स एज द एज ऑफ एज ऑफ 10 to 16 ईयर। और अगर इसमें रेंज में बात करें तो आपका वो 10 to 16 ईयर हो गया। और एग्जैक्ट अपन बात करें इसमें तो वो आपकी एज होती है यहाँ पर कितनी, 10 ईयर। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? प्यूबर्टी के बारे में बात करी। क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द एज ऑफ 10 to 16 ईयर, ये रेंज में बात हो गई। और एग्जैक्ट अपन ने बात करी वो होती है 10 ईयर। आया आपको समझ में? इज इन ए फीमेल, इन ए फीमेल आर नोन एज प्यूबर्टी। हाँ जी दोस्तों, मैंने बताया आपको प्यूबर्टी का मीन्स क्या होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जो आपके जो फीमेल की एज होती है 10 to 16 ईयर, उसके बीच में आपकी प्यूबर्टी डेवलप होती है। ठीक है ना? और अपन ने जो एग्जैक्ट बात करी वो प्यूबर्टी डेवलप होती है आपकी 10 ईयर के अंदर। क्लियर है सभी को? किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, आपकी प्यूबर्टी हुई। और ध्यान रखना, प्यूबर्टी में और क्या हो सकता है, हार्मोन आर responsible in a puberty like as एस्ट्रोजन। जो आपकी प्यूबर्टी होती है उसके अंदर जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का यहाँ पर काफी रोल है, जो आपके किसको इंडिकेट करता है, प्यूबर्टी को। ध्यान रखना।
हॉर्मोन्स आपके फीमेल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे आपके एस्ट्रोजन, और सेकंड होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। आया आपको समझ में? कौन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और अपन ने जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनको अपन एक सही ढंग से अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी। मैंने आपको मेंसेज पढ़ाया था, मेंसेज के अंदर मैंने आपको जो जिक्र किया था एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का। आया आपको समझ में? कैसे कैसे ये फीमेल के अंदर आपके जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये आपके जो हॉर्मोन्स रहेंगे ये इनविजिबल रहेंगे। आया आपको समझ में? इनविजिबल का मतलब ये है ये जो अपना रोल प्ले करेंगे वो आपके कैसे करेंगे, वो अंदर ही अंदर फीमेल के अंदर ही क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे, इनविजिबल रहेंगे। आया आपको समझ में? मैंने आपको बताया था जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये कैसे रोल अदा करते हैं। आया आपको समझ में? मैंने आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया था। एस्ट्रोजन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? मैंने ये बताया था कि जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करेगा, वो काम करता है किसके ऊपर? फीमेल्स की ओवेरी के ऊपर। आया आपको समझ में? कहाँ काम करेगा? फीमेल्स की ओवेरी के ऊपर काम करता है। या यहाँ देखो आप इसको, एस्ट्रोजन को, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होगा थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन है वो रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर? आपकी प्यूबर्टी के अंदर। समझ रहे हो ना? मैंने क्या बताया, जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होगा वो क्या काम करेगा, वो फीमेल्स की ओवरी के ऊपर काम करता है, ठीक है ना? ओवरी के ऊपर काम करेगा। फोर्थ डे फोर्थ डे ऑफ मेंसेस साइकिल। आया आपको समझ में? क्या होगा? हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, और ये जीएनआरएच है, ध्यान रखना, ये क्या का मैसेज जाएगा और आपके एंटरव्यूटी पर जाएगा, और आपको वहां पर आप क्या होंगे, ये आपकी ओवेरी है। आया आपको समझे? ओवेरी के ऊपर क्या करेगा, ये एक्शन करेगा। ओवेरी से क्या करेगा, ये फोलिकल्स को क्या करेगा, एक्शन करवाएगा। तो जो फोलिकल्स के ऊपर काम करेगा, आपके ओवेरी के ऊपर काम करेगा, वो करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से आया? ये आपके ओवेरी पे काम करता है। आया आपको समझ में? और यहाँ से एस्ट्रोजन होने के बाद, काम करने के बाद में, ये आपके जो फोलिकल्स है वो क्या होता है, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होकर क्या बनते हैं? ग्राफिन फोलिकल्स। क्या बनेंगे? ग्राफिन फोलिकल्स बनेंगे। और ये ग्राफिन फोलिकल्स बनेंगे, ध्यान रखना, ये ग्राफिन फोलिकल्स आपकी क्या होंगे, ये रप्चर होंगे। इनको करेगा कौन? आपका एलएच करेगा। आया आपको समझ में? एफएसएच पे तो एस्ट्रोजन, और ये पहले तो एफएसएच आया और बाद में एलएच। एलएच किस पे काम कर रहा है? ग्राफिन फोलिकल्स पे। और एफएसएच किस पे काम करेगा? आपके ओवेरी के ऊपर। ओवेरी पर भी काम करके आपके जो एस्ट्रोजन है वो रिलीज करवा रहा है। आया आपको समझ में? मैंने क्या बताया, फोर्थ डिमेंशन साइकिल के ऊपर हाइपोथैलेमस से जीएनएच रिलीज होगा। जीएनएच क्या करेगा? आपके एफएसएच को रिलीज कराएगा। एफएसएच काम करेगा फीमेल के ओवेरी पर, ओवेरी पर काम करेगा, एक्शन करेगा, तो आपके एस्ट्रोजन को रिलीज करवाएगा, ठीक है? ध्यान रखना। फिर आपका आता है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करेगा, जो आपके ये जो ग्राफे आपके फॉलिकल्स है वो क्या करेंगे, उनके ऊपर काम करेगा, किस पे? ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर, ठीक है? ग्राफिन फॉलिकल्स किसे बोलेंगे? जो मैच्योर हो जाएंगे फॉलिकल्स, उनको बोलेंगे ग्राफिन फॉलिकल्स। आया समझ में? इसको एलएच क्या कराएगा, रप्चर करवाएगा, तो ओवल्यूशन होगा। आया आपको समझ में? ओवुलेशन होगा, तो ध्यान रखना, आपके क्या बनेगा, कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम बनेगी, और कार्पस लुटियम से जो रिलीज होगा वो होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। आया आपको समझ में? तो मैंने आपको बता दिया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में कैसे काम करते हैं, कैसे आते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। क्लियर सभी को? और यही बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब फीमेल में आपके जो फोलिकल्स होंगे, वो मैंने बताया, अगर फीमेल आपकी क्या है, 20 वीक की प्रेगनेंसी है फीमेल की, 20 वीक की प्रेगनेंसी है किसकी? फीमेल की। तो मैं आपको ये बात पहले बता रखा हूँ, और समझ लीजिए, 20 वीक की प्रेगनेंसी, 20 वीक की प्रेगनेंसी है, तो जो फोलिकल्स की संख्या होगी वो होगी आपकी 7 मिलियन। कितनी होगी? 7 मिलियन। और 8 बर्थ पर जो फोलिकल्स की संख्या हो जाती है वो हो जाती है आपकी 2 मिलियन। कितनी होगी? 2 मिलियन। इसके बाद में 8 प्यूबर्टी पर 8 प्यूबर्टी पर जो फोलिकल्स की संख्या होगी वो रहेगी यहाँ पर 4 लाख। कितनी रहेगी? 4 लाख रहेगी। और 8 मीनोपोज पर जो फोलिकल्स की संख्या रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 10,000 से भी कम। आया आपको समझ में? 10,000 से बिलो 10,000 रहेगी। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वह प्यूबर्टी,
तो आपको समझना चाहिए जो पुबर्टी एज है उसके ऊपर आपके फॉलिकल्स की संख्या रहेगी, वो रहेगी 4 लाख। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। आया आपको समझ में? जब आपकी प्रेगनेंसी, फीमेल की प्रेगनेंसी 20 वीक की है, 20 वीक की है और उसकी यूट्रस के अंदर फीमेल है तो ध्यान रखना 20 वीक की प्रेगनेंसी है, उस समय जो फॉलिकल्स रहेंगे वो रहेंगे 7 मिलियन। आया आपको समझ में? और उसके बाद में 8 प्यूबर्टी की बात करते हैं अपन। वो 8 बर्थ पर जब उसका जन्म होगा फीमेल का, आया आपको समझ में? फीमेल फीटस का जन्म होगा तो उस फीटस की जो ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 2 मिलियन। और उसके बाद में अपन ने बात करी 8 प्यूबर्टी, जो अपना आज का टॉपिक प्यूबर्टी चल रहा है, तो ध्यान रखना 8 प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मैंने आपको बता दिया क्या होगा और अपना वो टॉपिक चल भी रहा है, आप थोड़ा समझो इसको। प्यूबर्टी पर जो फॉलिकल्स रहेंगे वो रहेंगे 4 लाख। किसके अंदर रहेंगे? जो आपके कौन है? फीमेल है। समझ रहे हो? आया आपको समझ में? ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया एट मीनोपॉज पर, मीनोपॉज पर कितने रहेंगे? 10,000 से भी कम रहेंगे आपके फॉलिकल्स। क्लियर है? आया आपको समझे? ये फॉलिकल्स क्या होंगे? बन गए। और इन फॉलिकल्स के ऊपर मैंने फिर इसके बाद में ये सेगमेंट आता है, जैसे मैंने बताया 4 डे मेंस साइकिल, हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच और यहाँ से 2 हॉर्मोन्स एफएसएच और आपके एलएच। ठीक है, इनको मैंने आपको भली बात बता दिया। और समझ लीजिए एफएसएच ध्यान रखना आपके फीमेल के ओवरी के ऊपर काम करते हैं। जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है उनके ऊपर एक्शन करेगा आपका एफएसएच, फॉलिक्युलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करवाएगा? आपके फॉलिकल से एस्ट्रोजन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? जो आपके ओवुलेशन हो रहा है उससे पहले की प्रेगनेंसी को क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद में ये आपके जो फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर? मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर होने के बाद में जो बनता है उसे वो बोलेंगे सर ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल्स होगा। ठीक है, इसको रप्चर करेगा आपका कौन? एलएच। सेकंड में कौन आएगा? एलएच आएगा। इसको रप्चर करेगा तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन बोलेंगे तो क्या बनेगा आपका? कार्पस लुटियम। क्लियर है? कार्पस लुटियम से आपका रिलीज कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन। आया आपको समझ में? बैठ गए सभी के? तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ से आया है, समझ रहे हो ना? और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपने देखा होगा दोनों किसके हैं? फीमेल में है। फीमेल में एक्शन कर रहे हैं। और आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके मेल में भी एक्शन करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं, जो समझिए। ये तो फीमेल का एक्शन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ओवुलेशन के बाद वाली प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। ठीक है, आया आपको समझिए? कब तक करेगा? कब तक करेगा? जब तक कि आपका किसका फॉर्मेशन नहीं हो जाता, कंप्लीट फॉर्मेशन किसका नहीं हो जाता? यहाँ पर प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा कंप्लीट नहीं बन जाता तब तक की प्रेगनेंसी को आपका कौन करेगा? आपका ये प्रोजेस्टेरोन। आया आपको समझ में? ये इसलिए बताया ताकि आप इसके बारे में आप जान सको। क्लियर है? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऐसे काम करेगा। ठीक है, आया आपको समझ में? ये आपके एफएसएच और एलएच इसमें काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये आपके एफएसएच और एलएच आपके किस में काम करते हैं? मेल के अंदर भी रहते हैं। आया आपको समझ में? एफएसएच एलएच अगर आपके फीमेल में ऐसे एक्शन कर रहे हैं तो मेल के अंदर भी एक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर मैं इसको रप्चर कर देता हूँ। एफएसएच एलएच का ये फीमेल के अंदर एक्शन हुआ। अब जो एक्शन होता है वो मेल के अंदर कैसे हुआ? ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एफएसएच कैसे काम करेगा? किसके अंदर? मेल के अंदर। मैंने बता रहा हूं आपको, ये काम करना है, ध्यान रखना। आपके स्क्रोटम कैविटी होती है। आया आपको समझ में? स्क्रोटम कैविटी होती है। इस स्क्रोटम कैविटी में आपके पाया जाता है क्या? टेस्टिस। क्या पाया जाएगा? टेस्टिस। स्क्रोटम कैविटी में आपका टेस्टिस पाया जाएगा। ठीक है, ये जो टेस्टिस होगा ध्यान रखना, इस टेस्टिस के अंदर आपकी क्या पाई जाएगी? आपकी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ये क्या पाया जाएगा? आपका सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। आया आपको समझ में? इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के भीतर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका क्या? यहाँ छोटी छोटी सेल्स पाई जाएगी जिसे बोलते हैं अपन सर्टोली सेल। देखो समझ लीजिए, ये जो है ये आपका टेस्टिज और ये आपके है स्क्रोटम कैविटी। ये स्क्रोटम कैविटी है। स्क्रोटम कैविटी में आपका टेस्टिज है।
टेस्टिज में पाया जा रहा है आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, इसके अंदर आप पाई जाएगी आपकी सर्टोली सेल्स। आया आपको समझ में? क्या पाई जा रही है? सर्टोली सेल्स। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो एफएसएच होगा वो क्या काम करेगा? ये काम करेगा किसके ऊपर? आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेगा कौन? एफएसएच। एफएसएच क्या काम कर रहा है? सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्शन कर रहा है। सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्शन कर रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ से जो रिलीज हो रहा है वो रहा है यहाँ पर स्पर्म। और इस स्पर्म कौन सा? आपका इनमेच्योर। समझ रहे हो ना? सर्टोली सेल से क्या हो रहा है? आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है। स्पर्म कौन सा? इनमेच्योर। अभी जो स्पर्म है वो इनमेच्योर है। ध्यान रखना, कौन करवा रहा है? आपका एफएसएच। इसको मैच्योर कराने के लिए, ध्यान रखना, मैच्योर कराने के लिए जो आपके यहाँ पाई जाएगी वो पाई जाती है आपकी नीचे, या नीचे जो पाई जाएगी वो बोलेगी आपकी लीडिंग सेल्स। कौन सी सेल पाई जाएंगी यहाँ पर? लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स पाई जाएगी। ये लीडिंग सेल्स है। इन लीडिंग सेल्स के ऊपर जो वर्क करेगा वो करेगा आपका एफएस, वो क्या नाम है? एलएच। क्या करेगा? एलएच, जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। और जो एलएच है लीडिंग सेल्स के ऊपर वर्क करके क्या करवाएगा? आपका रिलीज करवाएगा जो आपका मेल हार्मोन्स कौन सा है? हाँ जी, मेल हार्मोन्स कौन सा? आपका आपका टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज करवाएगा कहां से? आपके लीडिंग सेल से। कौन करवाएगा? एलएच। तो मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं, जो आपका एफएसएच है, एलएच है, वो आपके मेल के ऊपर भी एक्शन करते हैं। तो मैंने बताया ये आपके टेस्टिज है, टेस्टिज में स्क्रोटम कैविटी, वहां पर टेस्टिज पाया जाएगा। वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है जिसके अंदर पाई जाएगी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल से आप इसके ऊपर काम करेगा आपका एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा स्पर्म। ये जो स्पर्म रिलीज हो रहा है ना, लेकिन ये है इनमेच्योर। आया आपको समझ में? क्या है? इनमेच्योर। इसको मैच्योर कौन बनाएगा? इसको मैच्योर बनाएगा आपका एलएच। कैसे बनाएगा? एलएच एक्शन करेगा। मैंने बताया जो नीचे का नीचे आपके टेस्टिस के नीचे अंदर लोअर साइड में आपकी लीडिंग सेल्स पाई जाएगी जिसके ऊपर काम करेगा आपका एलएच, लुटेनिक हार्मोन। ये एलएच क्या करेगा? यहाँ से रिलीज करवाएगा लीडिंग सेल्स में एक्शन करेगा, टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेंगे? जो आपके इमेच्योर स्पर्म है उसको क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे? मैच्योर। मैच्योर स्पर्म। समझ रहे हो ना? क्या बनाएंगे उनको? मैच्योर बनाएंगे। तो ये आपका, मैं ये इसलिए बताया क्योंकि यह आपके फीमेल के अंदर वो एक्शन कर रहे थे एफएसएलएच, जैसे ही आपके मेल के अंदर एक्शन करते हैं ये। तो मेल के अंदर एक्शन कर रहे हैं तो आपके क्या करवा रहे हैं? वो स्पर्म को मैच्योर करवा रहे हैं। आया आपको समझ में? ये आपके बैठ गया सेगमेंट, समझ लीजिए इसको, बैठ गया। तो आपका एफएसएच एलएच दोनों बोथ मेल एंड फीमेल में एक्शन करते हैं। आया आपको समझ में? तो ऐसे क्या होती है? ये आपकी प्यूबर्टी बनती है। अब देखो आगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं अपन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्यूबर्टी के। हाँ जी, समझ लीजिए। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी, कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो प्यूबर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो रहेंगे आपके कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे रहेंगे आपके थैलार की। कौन कौन सी? थैलार की। आया आपको समझ में? थैलार की होती क्या है? हाँ जी, थैलार क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। क्या होगा? जो आपकी थैलार की होगी उसके अंदर आपके जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा? ब्रेस्ट बर्ड का। आपको समझे? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। इनकी क्या होगी? जो ब्रेस्ट है उनकी साइज बढ़ना स्टार्ट होती है किसके अंदर? आपके थैलारकी के अंदर। ये जो होता है वो कौन से एज पर होगा? 8 एज ऑफ, हाँ जी, 10 ईयर, 10 साल की उम्र पर आपकी जो ब्रेस्ट की साइज है वो बढ़ना स्टार्ट होती है किसके अंदर? फीमेल के अंदर। आया आपको समझ में? ये जो आपका थैलारकी है वो क्या है? फर्स्ट फर्स्ट सेकेंडरी
फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स साइन। जो फर्स्ट साइन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो होता है आपका कौन सा, थैलार्की। तो थैलार्की के बारे में समझ गए। आपके क्या होगा इसके अंदर, ब्रेस्ट की साइज बढ़ना स्टार्ट होती है किसके अंदर, आपके थैलार्की के अंदर। और जो एज हो मानी गई है यहाँ पर, वो मानी गई है 10 ईयर, 10 साल। और ये क्या है, फर्स्ट साइन है, फर्स्ट साइन है आपके थैलार्की, फर्स्ट साइन आपकी प्यूबर्टी का। इसके अंदर क्या है आपका फर्स्ट साइन, आपके थैलार्की। क्लियर है। फिर अपन सेकंड बात करते हैं। जो सेकंड आई, वो उसका नाम है यहाँ पर एडेनार्की। एडेनार्की, जो एडेनार्की है उसमें होता क्या है, एडेनार्की में आपके ध्यान रखना, जो एक्सिलरी हेयर है, एक्सिलरी हेयर है, उनके क्या होता है, डेवलपमेंट होगा। आया क्वेश्चन में, क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कौन सी उम्र पर होगा, ये आपके हो गए 11 साल के ऊपर, 11 ईयर के ऊपर आपके जो एक्सिलरी हेयर्स है उनका डेवलपमेंट होगा किसके अंदर, एडार्की के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर एट द एज ऑफ 11 ईयर। आया क्वेश्चन में, जब फीमेल की उम्र कितनी रहेगी, 11 साल रहेगी, वहां पर आपके फीमेल्स में जो एक्सिलरी हेयर्स है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होंगे किसके अंदर, आपके फीमेल के अंदर। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्यूबर्टी का, उसका नाम है एडेनार्की। आया क्वेश्चन में। और आपका जो थर्ड होगा वो देख लीजिए यहाँ पर, वो थर्ड क्या होने वाला है, पहला हो गया थैलार्की, और जो सेकंड हुआ वो होता है आपका एडेनार्की, और थर्ड होगा उसे बोलेंगे अपन प्यूबार्की। कौन सा रहेगा, प्यूबार्की। देख लीजिए, जो थर्ड रहने वाला है यहाँ पर प्यूबर्टी, वो रहेगी आपकी प्यूबार्की। प्यूबार्की में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा किसका, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। जो प्यूबिक हेयर है उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्यूबार्की के अंदर। प्यूबिक हेयर कहाँ पर आ जाएंगे, ये आपके ट्राइंगल शेप के रहेंगे। प्यूबिक हेयर क्या रहते हैं, ट्राइंगल शेप, ट्राइंगल शेप रहेंगे प्यूबिक हेयर। समझ रहे हो ना। जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है वहां पर अपर साइड में प्यूबिक हेयर होंगे, प्यूबिक एरिया पर, उसे क्या बोलेंगे अपन, प्यूबार्की। ये कब हो गए, एट द एज ऑफ 12 ईयर। 12 साल की फीमेल की उम्र के ऊपर आपके प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन, जो थर्ड है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी का, उसे बोलेंगे प्यूबार्की। और फोर्थ नंबर पे क्या होगा, फीमेल्स की हाइट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी और वेट बढ़ेगा। हाइट और वेट बढ़ना स्टार्ट होता है किसका, फीमेल्स का, आपके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। और जो लास्ट है, फिफ्थ है, उसे बोलेंगे अपन मिनार्की। क्या बोलेंगे उसे, मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंसेज अपीयर, फर्स्ट मेंसल साइकिल अपीयर। जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है इन फीमेल, फीमेल के अंदर, उसे क्या बोलेंगे अपन, मिनार्की बोलेंगे। आया कुछ में, जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे क्या बोलेंगे फीमेल के अंदर, मिनार्की बोलेंगे। ये जो एज, इसका जो एज ग्रुप देखा गया है, एट द एज, जो एज ग्रुप कितना होगा इसका, ये जो एज होगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 13 साल। जो एग्जैक्ट एज है वो 13 साल है, ध्यान रखना। 13 साल के ऊपर फीमेल में क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयर होगा, वो आपका होगा मिनार्की। ठीक है, समझ रहे हो ना। क्या रहेगा आपका, मिनार्की रहेगा। और लास्ट अपीयरेंस सिम्टम्स होता है ये, क्या होता है ये, मिनार्की प्यूबर्टी का लास्ट अपीयरिंग सिम्टम, लास्ट अपीयरिंग सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी का लास्ट सिम्टम होता है वो रहेगा आपका कौन सा, मेनार्की। तो मैंने आपको इसके क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक बताया जिनमें मैंने पढ़ा प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी क्या कौन सा पढ़े, सबसे पहले होता है कौन सा, थैलार्की। सेकंड होगा आपका एडेनार्की, फिर होगा आपका प्यूबार्की, और फोर्थ होगा हाइट और वेट, और लास्ट में रहेगा आपका मेनार्की। तो मैंने आपके जो फर्स्ट है उसका नाम था आपके थैलार्की। थैलार्की मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो ब्रेस्ट की साइज है वो बढ़ना स्टार्ट होती है थैलार्की।
ठीक है, जो एज होगा वो 10 ईयर पर होगी। ठीक है, अगर 10 ईयर से पहले अगर ये सीन डेवलप हो रहा है प्यूबर्टी का, उससे बोलेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी। आया क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलेंगे। आया क्वेश्चन में, फिर ध्यान रखना सेकंड मैंने बताया एडेनार्की। एडेनार्की में क्या होगा, जो एक्सिलरी हेयर्स है उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, हेयर बढ़ना स्टार्ट होंगे एक्सिलरी हेयर्स का, उसे बोलते हैं एडेनार्की। फिर थर्ड पे जो होगा वो होगा आपका कौन सा, आपका प्यूबार्की। जो प्यूबिक हेयर है वो आपके डेवलपमेंट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्यूबार्की। फिर आपकी फीमेल्स के मेंसेस से पहले हाइट बढ़ती है और वेट बढ़ती है, और लास्ट में जो लास्ट सिम्टम वो होता है मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंसेस का अपीयर होना, उसे बोलेंगे मेनार्की। आया क्वेश्चन में, क्लियर हुआ? ये आपकी क्या होगी, प्यूबर्टी हो गई। अब पढ़ते हैं अपन प्यूबर्टी के डिसऑर्डर्स, जो कौन कौन से हो सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूबर्टी। हाँ जी, देखो जो अपना टॉपिक रहा, डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी के डिसऑर्डर है वो दो कंडीशन में अपेयर होंगे। सबसे पहले अर्ली और लेट, अर्ली डिसऑर्डर, और सेकंड में होगा लेट डिसऑर्डर। अर्ली में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द बिफोर एज ऑफ 10 ईयर। अगर 10 साल से पहले किसके प्यूबर्टी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसमें मैंने बताया थैलार्की आपके 10 साल के ऊपर होती है। थैलार्की अगर आपके 10 ईयर से पहले 8 ईयर पे 9 ईयर पर अपीयर हो रही है, तो उसे बोलेंगे क्या, अर्ली डिसऑर्डर। क्लियर है? प्यूबर्टी अगर पहले हो रही है उसे क्या बोलेंगे, अर्ली डिसऑर्डर। और लेट डिसऑर्डर क्या बोलेंगे, 16 साल की उम्र के बाद में अगर आपकी प्यूबर्टी क्या हो रही है, आ रही है, रिलीज हो रही है, तो क्या बोलेंगे उसको, लेट डिसऑर्डर। तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप एट द अबव एज ऑफ 16 ईयर। अगर 16 साल के बाद में अगर आपके क्या हो रही है, प्यूबर्टी डेवलप हो रही है, तो उसे बोलेंगे लेट प्यूबर्टी। अर्ली प्यूबर्टी किसे बोलेंगे, 16 साल से पहले अगर आपकी प्यूबर्टी डेवलप हो, 10 साल से पहले प्यूबर्टी डेवलप हो रही है, उसे बोलेंगे अपन कौन सा, अर्ली प्यूबर्टी। समझ रहे हो ना? तो अर्ली प्यूबर्टी में, तो इसमें कौन सा होगा जिसे बोलते हैं अपन, आर नोन एज प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी जो पहले डेवलप हो रही है, उसे बोल क्या रहे हैं अपन, प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोल रहे हैं। प्रीकोशियस का मतलब है पहले डेवलप हो जाना, 10 ईयर से पहले डेवलप हो जाना, उसे बोलेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी। जो किसका है, अर्ली डिसऑर्डर का सिम्टम्स है। आया कुछ में? और लेट में 16 साल के बाद में अगर प्यूबर्टी का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्ट हो रही है, तो उसे बोलेंगे अपन लेट प्यूबर्टी। आया क्वेश्चन में? तो ये जो अर्ली प्यूबर्टी है ये भी दो प्रकार से होती है, एक तो सेम एज के अंदर देखा गया है, फिर एक आपको अपोजिट सेक्स में देखा गया है। आया क्वेश्चन में? जो अर्ली प्यूबर्टी है वो सेम एज में भी देखा गया है, और आपको ऑपोजिट एज के अंदर भी देखा गया है। समझ रहे हो ना? किस किस में देखा गया है बता रहा हूं भी आपको। आया क्वेश्चन में? तो ये आपका दो प्रकार से देखा गया है, एक तो आपका सेम एज के अंदर भी, सेम एज फीमेल के अंदर भी देखा गया है, और आपका ऑपोजिट, ऑपोजिट सेक्स में भी आपको देखा गया है। जो ऑपोजिट सेक्स में देखा गया है, तो ध्यान रखना डेवलप हो रही है ऑपोजिट सेक्स के अंदर, तो ध्यान रखना वो उसे बोलते हैं अपन हेटेरो, हेटेरो ग्रुप। समझ रहे हो ना? और इसके अंदर जो ऑपोजिट में हो रहा है, हेटेरो हो रहा है, और ध्यान रखना इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं आपके पीसीओडी, पीसीओडी पॉलीसिस्टिन ओवेरियन डिजीज। आया आपको समझ में? पीसीओडी क्या होती है, पॉलीसिस्टिन ओवेरियन डिजीज।
आया आपको समझ में? ये जो पीसीडी होती है ध्यान रखना, ये आपके बायलेटरल भी हो सकती है और सिंगल साइड भी हो सकती है। बायलेटरल का मतलब दोनों साइड में आपके ओवरी के अंदर और सिंगल साइड के अंदर, ठीक है। ओवरी में क्या बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है। जो ट्यूमर होती है वो ग्रेप्स लाइक होती है। कौन सी रहेगी, ग्रेप्स लाइक होगी। और इसके अंदर क्या होगा, आपके जो एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। किसका लेवल बढ़ जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन्स का अंदर लेवल, किसके अंदर, पीसीओडी के अंदर। अगर लेवल बढ़ रहा है तो ध्यान रखना, इसमें जो फीमेल पेशेंट होगा उसके अंदर आपके साइनस सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो क्या होगा, उसके हर्सुटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म का मतलब होता है उसके आपके आवाज भारी होना, फीमेल्स के जो बॉडी पार्ट है, कंप्लीट बॉडी पार्ट के ऊपर क्या होना, हेयर्स की ग्रोथ हो जाना और उसकी आवाज भारी होना, वो आपको होता है हर्सुटिज्म। किसके अंदर, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। किसके अंदर बढ़ेगा, पीसीओडी के अंदर। आपके ओवरी के अंदर क्या बन जाएगी, ट्यूमर बन जाएगी, ठीक है। वो ट्यूमर रहेगी, वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। इसे जो सीन करेंगे अपन, सीन करेंगे वो करेंगे अपन यूएसजी से। यूएसजी का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी। इसी क्या करेंगे अपन, एब्डोमेन में सोनोग्राफी करेंगे, ठीक है, यूएसजी करेंगे। उसके द्वारा क्या करेंगे अपन, पीसीओडी को असेस कर पाएंगे। आया आपको समझ में? जिसे बोले अपन पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टीन, पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज। ये पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज पीसीओडी को बोलते हैं। जो किसको बता रही है, ऑपोजिट सेक्स को बता रही है, जिसमें आपके अर्ली डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, ये मेंशन हो रहा है। क्लियर सभी को, आया आपको समझ में? हाँ जी। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ध्यान रखना, क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन पेशेंट को हार्मोनल, हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे जिसके अंदर आपके एस्ट्रोजन का लेवल अपन को क्या होगा, बढ़ाना होगा। किसके अंदर, आपके इन पेशेंट के अंदर, अर्ली अर्ली डिसऑर्डर के अंदर, ऑपोजिट सेक्स के अंदर, और से सेम सेक्स हो उसके अंदर अपन एचआरटी क्या देंगे, एचआरटी देंगे, जिससे क्या होगा, उसके लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये जो आज का सेगमेंट रहने रहा था अपना, वो रहा था किसके ऊपर, आपके प्यूबर्टी के ऊपर। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। जय श्री श्याम, कंटिन्यू बने रहिए आप एसपीसी क्लासेस के साथ में। आया आपको समझ में? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।